लोकसभा चुनाव हुए वक्त हो गया दोस्तों, देश में सरकार भी बन चुकी है एनडीए की, लेकिन फिर लोकसभा चुनाव की चर्चा क्यों हो रही है कि अगर आज देश में चुनाव करा दिए जाएं तो एनडीए की जीत हो जाएगी, एनडीए सरकार बना लेगी। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी की कितनी भूमिका होगी? क्या वो भूमिका बीजेपी निभा पाएगी जिसका सपना वो हमेशा से देख रही है? यानी बहुमत की जो सीटें हैं क्या बीजेपी की आ पाएंगी? एक सर्वे हुआ है दोस्तों, और इस सर्वे में बहुत बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। इस खुलासे में हो सकता है कि एनडीए को राहत मिले, लेकिन बीजेपी के लिए राहत नहीं है। दूसरी तरफ हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता के मुताबिक उनको राहत मिले, लेकिन कायदे से देखा जाए तो फिर भी वो उनके लिए राहत नहीं है। राहत किसके लिए है? राहत उनके लिए है जो लगातार बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, देश में प्रधानमंत्री मोदी से सवाल कर रहे हैं, विपक्ष के नेता के तौर पर संसद में सवाल पूछ रहे हैं। मैं बात कर रही हूं राहुल गांधी की दोस्तों। राहत की खबर इनके लिए क्यों मानी जा रही है? क्योंकि जो आंकड़ा कुछ समय पहले तक कम था, अब वो बढ़ रहा है, अब उसमें इजाफा हो रहा है, वो उछाल मार रहा है। और सिर्फ राहुल गांधी के लिए ही ये राहत की खबर नहीं है, कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये राहत की खबर है, और इंडिया गठबंधन के लिए भी राहत की खबर है। क्या है खबर, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में, आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं भारत वॉइस। दोस्तों, सर्वे कई आते हैं और रोज आते हैं, लेकिन एक सर्वे सामने आया है मूड ऑफ द नेशन का, इंडिया टुडे का सी वोटर सर्वे मूड ऑफ द नेशन सामने आया है, जिसमें बहुत से सवाल जो है जनता से पूछे गए और उन सवालों के जो जवाब सामने आए हैं वो चौंका रहे हैं। मैं बिना देर के शुरुआत कर देती हूँ उन सवालों की कि क्या सवाल थे। तो पहला तो यही सवाल है कि अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो किसको कितनी सीटें मिलेंगी? इस मामले में एनडीए को राहत जरूर मिल रही है, लेकिन पूरी तरह से राहत की खबर नहीं है, क्योंकि पहले से अभी की सीटों में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो गिरावट आई है। 324 सीटें एनडीए को अभी मिल सकती है अगर आज चुनाव हुए तो। 31 सीटों का जो है कम से कम प्लस में हुई है एनडीए की सीटें। भारतीय जनता पार्टी को इसमें नुकसान है, क्योंकि बीजेपी की सीटें जो है वो बहुमत में नहीं आ पाएंगी, ये भी इस सर्वे का कहना है। इंडिया गठबंधन जो है उसको 208 सीटें मिल रही हैं। वोट प्रतिशत की बात करेंगे तो एनडीए का 47% है, इंडिया का 41% है, यानी 6% की कमी है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बात की जाएगी तो 26 सीटों की कमी यहां पर बताई जा रही है। अब दूसरा सवाल कि पीएम की रेस में कौन कौन आगे, तो इसमें पहले तो नाम किस किस का है ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो इंडिया टुडे के सी वोटर सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, केजरीवाल, इन तमाम लोगों को शामिल किया गया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे दोस्तों कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता जो है वो 52% बताई जा रही है, और राहुल गांधी की लोकप्रियता 25% बताई जा रही है। अब बेशक लोगों को सुनने में ये लग रहा होगा कि बिल्कुल आधे पर हैं राहुल गांधी, लेकिन राहुल दूसरे नंबर पर हैं। और सबसे जरूरी बात यहाँ ये हो जाती है, जो सी वोटर सर्वे के जो फाउंडर हैं यशवंत देशमुख, उनका भी ये कहना है कि 25% का ये जो आंकड़ा है, राहुल गांधी की लोकप्रियता में इजाफा हुआ है, क्योंकि यही आंकड़ा कुछ समय पहले तक 18% और ज्यादा से ज्यादा 20% पर आकर अटक जाता था, लेकिन अब ये 25% हो गया है। बात की जाएगी कि अगर चुनाव अभी कुछ राज्यों में हो तो उन राज्यों में कांग्रेस को कितना फायदा होगा। तो सवाल जो ये पूछा गया, इसका जवाब सामने आया है कि अगर बिहार में होता है तो बिहार में 44% वोट जो है वो आ सकते हैं, कर्नाटक में होता है तो 41%, एमपी में होता है तो 36%, महाराष्ट्र में होता है तो 43%, इसके अलावा राजस्थान में होता है तो 42%, तेलंगाना में होता है तो 9% और यूपी में होता है तो 44%। और ये लोकसभा चुनाव की बात कही जा रही है। कहा यह भी गया है यशवंत देशमुख की तरफ से कि लोकसभा चुनाव में अगर फायदा होता है किसी दल को, किसी पार्टी को, तो उसका सीधा सीधा असर विधानसभा चुनाव में भी नजर आता है। तो हो सकता है कि ये जो इजाफा लोकसभा चुनाव के लिहाज से दिख रहा है, इसका असर विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिले। मैं आपकी स्क्रीन पर यशवंत देशमुख जी को भी दिखा रही हूं, जिन्होंने जो फाउंडर है सी वोटर के, और उन्होंने बहुत ही संक्षेप में ये सारी चीजें बताई है।
अब अगला सवाल ये है कि पीएम के तौर पर मोदी जी का प्रदर्शन कैसा है। तो यहां अगस्त 25 को 58% बहुत अच्छा मानते हैं लोग, औसत जो मानते हैं वो 13% है, जो सबसे खराब मानते हैं वो 26% है। तो ज्यादा उछाल या ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं की गई है। जैसे लोकप्रियता थी प्रधानमंत्री मोदी की पहले नंबर पर, वो बनी हुई है, बरकरार है। कांग्रेस के लिए सबसे अच्छे नेता के तौर पर किसको माना जा रहा है, तो राहुल गांधी सबसे अव्वल स्थान पर बने हुए हैं, जिनको 38% लोग मानते हैं कि कांग्रेस के सबसे अच्छे नेता हैं। पायलट दूसरे नंबर पर हैं, प्रियंका तीसरे नंबर पर हैं, थरूर चौथे नंबर पर हैं, और खड़गे जो हैं वो माफ कीजिएगा 5वें नंबर पर हैं, जिनको 3% वोट मिले हैं। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी का प्रदर्शन कैसा है, ये भी सवाल किया गया। तो इसमें लोग जो बहुत अच्छा प्रदर्शन मानते हैं राहुल गांधी का, ऐसे 50% लोग हैं, जो औसत मानते हैं ऐसे 16% लोग हैं, जो खराब मानते हैं ऐसे 27% लोग हैं। क्या कांग्रेस ही असली विपक्ष है? इसके जवाब में 66% लोग इस हामी भरते हैं, और 27% लोग इनकार करते हैं इससे कि कांग्रेस ही असली विपक्ष नहीं है, बाकी की पार्टियां भी विपक्षी पार्टियां मानी जाती हैं। क्या इंडिया अलायंस बना रहना चाहिए, यह भी एक बड़ा सवाल है। इसमें भी 63% लोगों ने हामी भरी है, और 25% लोगों का मानना है कि नहीं बनना चाहिए। यानी कुल मिलाकर आप कहेंगे तो कांग्रेस को भी फायदा हो रहा है, इंडिया गठबंधन को भी फायदा हो रहा है, और अगर देखा जाए कि लोकप्रियता में इजाफा हो रहा है तो राहुल गांधी की लोकप्रियता में इजाफा हुआ है। वो अलग बात है कि पहले नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी भी लोकप्रियता की लिस्ट में बरकरार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर ये जरूर कहा जा रहा है सर्वे एनालिस्ट्स की तरफ से कि ये जो कुछ भी हो रहा है, फायदे में फिलहाल अगर कोई नजर आ रहा है तो वो राहुल ही नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आप इस सर्वे को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।